कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरीशं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम रामदूत मैं मातु जानकी सत्य सपथ करुणा निधान की चले उन्नाई सिर पैठे बागा चले उन्नाई सिर पैठे बागा फल खाए सितर तोरे लागा फल खाए सितर तोरे लागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछु मार कछु जाए पुकारे कछु मार कछु जाए पुकारे एक आवा कपि भारी नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका उजारी तेहि अशोक वाटिका उजारी खाय से फल अरु बिटप उपारे खाय से फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्द मर्द नहीं डारे रक्षक मर्द मर्द सुनि रावण पठये भट नाना सुनि रावण पठये भट नाना तिन्हि देख कर जव हनुमाना तिन्हि देख कर एक बार में सब रजनीचर कपि संहारे सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकारत कछु अधमारे गए पुकारत कछु अधमारे मुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा मुनि पठयउ तेहि अक्षय कुमारा चला संग लय सुभट अपारा चला संग लय सुभट अपारा आवत देखि बिटप गहि तर जाता ही निपात महाधुनि गर्जा आवत देखि बिटप गहि तर जाता ही निपात महाधुनि गर्जा। हनुमान जी बाग में गए, पहले पेट भर के खाएं, पहले भोजन कर लिया जाए, बाद में क्या पता मिले कि ना मिले। भोजन हुआ है? हाँ, पोहा। पोहा कौन भोजन है? पोहा भी नहीं खाएं? तपस्वी आदमी है आप। आंवला खाते हैं, विटामिन सी की आवश्यकता बनने नहीं करा। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाए,
फल खाने के बाद हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के, और जो नीचे रखवाले घूम रहे थे उनके ऊपर चला चला के मारने लगे। रखवाले गए अपने सरदार के पास, बोले सरदार एक बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। बोले तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा? 20-25, कोई बात, नो टेंशन, तोड़ने दो। हनुमान जी देखनी तो फल तोड़ने का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी कहते अब तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के चलाने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी आराम से बैठ गए, पालथी मार के। रखवाले आए तो 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े, माटी में नीचे दबा के सीताराम 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 3 बार तो रगड़ते थे बस। ये मूड़ी पकड़ के, मुड़िया और नीचे नीचे दबा के थोड़ा, सीताराम सीताराम सीताराम, जाओ सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार रगड़ते थे, मर जाते थे। आते गए हनुमान जी, रगड़ते गए। बोले बहुत बढ़िया है, कीर्तनों चल रहा है, सफाइयों चल रहा है। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। अभी हनुमान जी केवल 1 बार रगड़े थे। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले? सब मर गए, हम ही अंतिम बचे हैं। आप हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले 1 बार तो रगड़ी दिए हो, फीलिंग के साथ बताएंगे। कैसा लगता है रगड़ने के बाद? हनुमान जी बोले जाओ बताओ। पहुंचे सब रावण के पास। बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी कपि आया है। हनुमान रावण बोला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तेहि अशोक वाटिका उजारी, जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था बराबर का दहलस। कैसे कर दिया? खाए सी फल और बिटपहु पारे। तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलारे, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ। इन भट्टों में 10-12 डरपोक थे। डरपोक समझते हैं? एकदम कमजोर दिल वाले डरपोक। रावण के सामने तो चिल्ला रहे थे पकड़ देंगे, मार देंगे। और जैसे बाहर निकले सब डरपोकवा एक यूनियन बना के पीछे हो गए। बोले इन लोग को आगे आगे चलने तो हम लोग पीछे रहते हैं, ये मर गए तो हम लोग भाग लेंगे, आई बच जाएंगे तो जाके लड़ी लेंगे। डरपोक छुप गए। जो भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट एक ही बार में सबको निपटा दिए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, इस बार एक वृक्ष उखाड़ के हाथ में बैठे थे, और जैसे आए वृक्ष लेके चट चट मार मार के वहीं पर झाड़ू लगा के सबको मार डाले। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सरकार सबको मार दिया। रावण बोला रगड़ के मारा क्या? नहीं, इस बार लपेटा मार मार के मारा है। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे, क्या हुआ? आगे वालों का तो शरीर मिल गया, पीछे वालों का उनका बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? पीछे से सरकार जो गया था उसको पूंछ में घुमाया लपेट के, ऐसा उछाला ऊपर कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए, सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं ऊपर, एक भी नीचे नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा अक्षय कुमार को बुलाया, कहा तुम जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को लेकर आया। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा करके खड़े हैं। जैसे अक्षय कुमार आया, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मर गया, कहीं ना मर गया। पूरा रथ के साथ समाप्त हो गया। कौन? अक्षय कुमार। अब दर्शन करिए, उसके साथ सुभट आए थे। गोस्वामी जी कहते उन सुभटों के साथ हनुमान जी क्या किए? कछु मारे सी
कछु मर्देसी कछु मिलिए सी धरे घोर। कुछ सुबट को हनुमान जी मारे। कैसे मारे? ढील मारे हैं कभी आप लोग? ढील समझते हैं? हाँ, मारे तो जरूर होंगे पहले। ढील, अब तो ढील खैर खत्म हो गया। पहले ढील निकाल के नाखून पे रख के लोग मारते थे। हनुमान जी सुभटों को क्या करते? कछु मार ऐसी, कुछ को उठाते हैं हाथ में रखकर चप, कछु मार ऐसी कछु मर्देसी, कुछ को पकड़ के मिट्टी में रगड़ा, कुछ को कछु मिली ऐसी धरे, कुछ को धूल में रगड़ा। इधर उधर से जो छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले प्रभु अक्षय कुमार को मार दिया और आपको गलत सूचना दिया गया है, कपी आया है। कपी नहीं आया है, मरकट आया है प्रभु। रावण बोला कौन आया है? मरकट। रावण बोला ये क्या है? सुबट बोले बहुत मारता है प्रभु, मारता भी है और काटता भी है, मरकट। अच्छा। मेघनाथ को बुलाया रावण और कहा सुनो, मारना मत, बांध करके लाओ तुम उसको। मेघनाथ चला युद्ध करने महाभटों को लेकर। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष चलाए उसके रथ पर, रथ से कूद के भागा, उसका रथ खंड खंड हो गया। जब रथ टूट गया तो मेघनाथ माया करके आकाश में चला गया। हनुमान जी बोले अभी बेटा तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ महाभट थे। हनुमान जी अपने शरीर के सारे केश को सुई जैसा नुकीला खड़ा करके, और जो महाभट थे उनको पकड़ पकड़ के, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के संगा, कहीं कहीं कप मर दही निज अंगा, कहीं कहीं कप मर दही निज अंगा। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते कहीं बाकी तो नहीं है रगड़ाई में। काले काले राक्षस, रगड़ाई होने लगी, गोरे होने लगे, चमड़ा छिलता गया। मेघनाथ देखा हमारे सारे राक्षसों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी भिड़े और एक मुष्टिका का प्रहार किया केवल उसके सिर पर। जय श्री राम। बेहोश हो गया। कौन? हाँ, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ गिरा और वहीं ऊपर एक पेड़ पर हनुमान जी चढ़ के बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? जगेगा तो दूसर का तुरंत मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठल बा। अब मेघनाथ कहता अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मरी जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा इससे। निकाला ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लिखा है ते ही देखा, लगा नहीं। हनुमान जी देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पे नहीं गिरे, एक जगह 20 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए। परति हूं बार कटक संघारा, 20 राक्षस को दबा के मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, हनुमान जी को देखा, राक्षसों से बोला उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा करके ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज गुस्सा मत होइएगा, आप बताइए हम इसको उठाने गए, ये अभी बेहोश है, और जैसे हम इसके पास पहुंचे अगर ये होश में आ गया तो जो सामने मिलेगा उसी को पकड़ेगा, और सामने रहेंगे हम, आप तो उतना दूर खड़े हैं, अब हमको क्रोध में पकड़ लेगा, अब पकड़ के फिर रगड़ना शुरू करेगा। एक तो पहले जो रगड़ा है वो उतना परपरा रहा है शरीर हम लोगों का,
आपको तो रगड़ा नहीं, आपको क्या पता चले कि रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास फटकेगा नहीं, इसका हाथ बांधिए तब हम लोग उठाएंगे। मेघनाथ ने नाग पास बांधेसी, तब राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा के लेके जाने लगे। आप बताओ हनुमान जी बेहोश है का? नहीं ना, नाटक चल रहा है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से आंख खोले। अरे हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब सर के पास जो राक्षस थे वो तो देखिए जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो? रोने लगे। हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम मना कर दिए थे। वो मेघनाथ उठवाया हम लोग से जबरदस्ती, हम आपको नहीं उठा रहे थे। आप रगड़ेंगे नहीं ना और हम लोग को? हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षस बोले दुनिया का कोई भाषा बोल देंगे हम, आप जो बोलिएगा बोल देंगे, जोर से बोलेंगे, आप बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर जोर से बोलो, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस हनुमान जी को लेकर राम सिया कीर्तन करने लगे। मेघनाथ आगे देखा हमारे सिपाही मेरे शत्रु का नाम लेते हैं, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? एक राक्षस बोला अरे तुम भी लो, बेहोश नहीं खे, जागल बा, जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। गाओ तुम भी जोर से, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 12:30 हो गया वो। हनुमान जी पहुंचे रावण की सभा में, अनेक प्रकार से रावण को समझाया, लेकिन एक निवेदन करूंगा आपसे मैं, देखिए समझाने में ऊर्जा उसी के पीछे व्यय करना चाहिए जो समझने को तैयार हो। जो मान करके बैठा है कि हम बिना भुगते समझने वाले, उसको नहीं समझाना चाहिए। रावण बोला तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोले अच्छा, दूतों से कहा सेवकों से प्राण ले लो इसका। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है, कोई और दंड दीजिए। रावण ने कहा इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बोले धन्यवाद सरस्वती जी। अब रावण अपने हाथों अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरे नगर का तेल घी कपड़ा आया, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, सारा कपड़ा तेल घी खत्म हो गया। एक महापुरुष कहते थे कि राक्षस सब अपने अपने घर से कपड़ा निकाल के दिखाते थे हनुमान जी को, ये देखिए ये हमारा घर है, देखो ये कपड़ा धोती तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे दिखाओ घर, हमको दिखाओ। सबके घर का जीपीएस लोकेशन सेट करते जा रहा हूं मैं। एक बार आग लगने दो। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, कपड़ा तेल घी, जो जो चंदा दिया है, आग लगने के बाद आग का प्रसादी देने उसके घर में आऊंगा मैं। एक बार आग लगने दो, पूरे नगर में घुमा के पूछ में आग लगा दिए सब। निबु की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, उलट पलट लंका सब। सबके घर पे छत पे कूदे हनुमान जी। विभीषण जी के छत पे नहीं गए। एक विभीषण कर गृहनाई का है, विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए थे। तो चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई हो। हाँ ये बात अलग है कि अगले दिन विश्वकर्मा को बुलाकर रावण ने अपनी लंका को फिर पहले जैसा बनवा लिया। ये आतंक था उसका। एहू पर तफरीबाजी।
हनुमान जी समुद्र में कूद के अग्नि को शांत किए, माँ के पास से जाकर चूड़ामणि चिन्ह लेकर भगवान के पास आए। यहाँ पर पूरी सूचना दी है हनुमान जी ने। भगवान ने पूछा, आपने कैसे लंका जला दिया, कैसे समुद्र पार कर गए? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। भगवान बोले, किसने किया? हनुमान जी बोले, कर। हनुमान जी को भगवान ने अनपायनी भक्ति प्रदान की है। पूरे कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। इधर बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। आपसे निवेदन करूं, रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। रावण ने विचार किया, विभीषण यदि मेरे साथ रहेंगे तो ये भी मार दिए जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे तो बच जाएंगे, और कम से कम मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा तो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर रावण ने मारा विभीषण को कि मुझे छोड़ के भगवान के पास चला जाए। विभीषण जी भगवान के पास गए। भगवान ने समुद्र का जल लेकर उनका राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा, समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। इधर विभीषण जी के पीछे कुछ गुप्तचरों को भेजा था, सुख सारण को रावण ने, दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर वापस भेजा। रावण जाते से पूछा, कितनी बड़ी सेना है? बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। पद्म जानते हैं? पद्म जानती बेटा? पद्म आप में से कौन पद्म जानता है? 2 लोग, 3 लोग। हम नाइजीरिया उजीरिया में बैठे का हो, आप लोग ये पढ़े नहीं है पद्म? असल में बहुत पुरानी पढ़ाई है ना, हमारे जमाने में हुआ करती थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, लाख के बाद 10 लाख के बाद, करोड़ के बाद, 10 करोड़ के बाद, अरब के बाद, 10 अरब के बाद, खरब के बाद, 10 खरब के बाद, नील, फिर 10 नील, उसके बाद 1 पद्म। ये 1 पद्म हुआ। सुख सारण रावण से बोले 18 पद्म केवल सेनापति है वहां पर। कितना? अब एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाला सिपाही। अब आप गुणा भागा करिए, अगर उतना हो जाए तो पूरा धरती पर खाली बानरे बानर हो जाएंगे। इतने थे क्या भगवान जाने। हमको तो लगता है सुख सारण सोचे इतना रावण को बता दो कि इसका दिमागे फट जाए, डिस्टर्ब हो जाए। अरे बाप, 18 पद्म सेनापति। रावण बोला, अच्छा उसमें सबसे वीर कौन था? बोले वीर का पता नहीं चल पाया सरकार, हाँ सबसे कमजोर का पता चला। बोला कैसे? वो एक बानर एकदम दल से निकाल करके किनारे बांधा गया था पेड़ में, एकदम अलग दीनहीन अवस्था में। हम पूछे कि अलग क्यों है, तो पता चला कि उसकी वहां दूध भात है, उसकी गिनती नहीं होती है। एकदम कमजोर दुर्बल सिपाही सेना का। रावण बोला, कौन था वो? बोले जो लंका में आग लगाने आया था। जो यहां आग लगाने आया था वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, छोटका, उसकी गिनती नहीं होती। वहां ऐसे ऐसे सिपाही हैं, एक बार में आएंगे आपको पटक के मार के चले जाएंगे। क्या बोलते हो? बता रहे हैं आपको मतलब। ये तो कहिए राम जी सबको बांध के रखे हैं, छोड़े नहीं है, नहीं तो अब तक टूट पड़े होते सब लंका पर। लक्ष्मण जी का पत्र दिया, रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों गए राम जी के पास, अपना रूप प्राप्त करके अपने आश्रम गए हैं। इधर मार्ग मांगते 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। भगवान को आया क्रोध, विनय न मानत जल जिजड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न, निकाले बाण चढ़ाए धनुष पर खींचे, समुद्र नारायण प्रकट हुए, त्राहि माम रक्षा करिए प्रभु मेरी।
समुद्र कहते प्रभु